बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है और बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मतलब पढ़ रहे हैं। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था डिफाइन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप। Software, a set of instructions given to the computer to solve a problem is called software। के एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सॉफ्टवेयर जो यूज़र की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उन जो उसके प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनके लिहाज से काम करते हैं। और हार्डवेयर के मतलब हमने पढ़ा था कि दी फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, इसे हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। कीबोर्ड और माउस इसकी एग्जांपल्स थी हार्डवेयर की। और उसके बाद हमने रिलेशनशिप पढ़ा था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का रिलेशनशिप क्या है, तो ये बात उसने बताई थी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को ये बताता है कि उसने क्या करना है। सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है यूज़र के साथ और हार्डवेयर के साथ। अगर आपके पास अकेला सॉफ्टवेयर पड़ा हो तो हार्डवेयर ना हो तो वो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। और इसी तरह अगर आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ना हो तो वो सॉफ्टवेयर भी किसी काम का नहीं है। इनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों कंबाइन मिलके काम करते हैं तो तब ये सिस्टम को चलता है। और नेक्स्ट जो उसका क्वेश्चन पड़ा था वो ये था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है, तो इसके मतलब जो हमने डिस्कस किया था, एक तो ये डिफरेंस था सॉफ्टवेयर का कि सॉफ्टवेयर जो है वो ये हार्डवेयर को ये बताता है कि उसने क्या काम करना है। इसी तरह जो हार्डवेयर है वो जो सॉफ्टवेयर की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई होती हैं, वो जो डाटा आता है उसे प्रोसेसिंग करता है। सॉफ्टवेयर जो है वो किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता विदाउट हार्डवेयर। और हार्डवेयर किसी भी टास्क को परफॉर्म उतनी देर नहीं कर सकता जितनी देर तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। और इसी तरह सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर को हम फिजिकली टच कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे हम डीबग करते हैं, हार्डवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे हम रिपेयर करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम ना सॉल्व हो रही हो तो उसे री इंस्टॉल करते हैं। हार्डवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना सॉल्व हो रही हो तो हम रिप्लेस करते हैं। इसके बाद हमने डाटा का मतलब पढ़ा था कि डाटा क्या है, तो द कलेक्शन ऑफ रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। के रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन जो है वो डाटा कहलाती है। उसके लिए आपको मैंने एक लाइब्रेरी की, उसके अलावा मरदम शुमारी की, इस तरह बहुत सी और एग्जांपल्स आप लोगों को दी थी कि वो जो बुक्स का एक इकट्ठी करके सारी रख लेना उसे हम डाटा कहते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन के मतलब पढ़ा था कि जो प्रोसेस डाटा होता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इंफॉर्मेशन कैसे गैदर की जाती है, कैसे प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन हासिल होती है, वो एक आपको तफसीली एग्जांपल्स देने के बाद वो समझाया था कि इंफॉर्मेशन कैसे कैसे आती है। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग के मतलब पढ़ा था। डाटा प्रोसेसिंग में आपको ये बताया था कि डाटा प्रोसेसिंग उसे कहते हैं जिससे जो प्रोसेसिंग हो रही होती है रॉ डाटा की और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा था, वो जो दरमियान में जो ये काम हो रहा था उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। के कंप्यूटर क्या है और उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले कंप्यूटर पे आ जाते हैं। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो जिसके अंदर प्रोग्राम होते हैं जो कि डाटा को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद डाटा को प्रोसेस करते हैं और उसके बाद एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं या फिर उसे स्टोर कर लेते हैं लेटर यूज के लिए।
कि जब कभी उसकी ज़रूरत पड़ी तो ये स्टोरेज से उस डाटा को फैच कर लिया जाएगा। यानी कि कंप्यूटर की जो मशीन है उसका काम ही यही है कि यूज़र की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को वो एक्सेप्ट करके उनके ऊपर प्रोसेसिंग करता है कि क्या ये इंस्ट्रक्शन जो है वो लीगल है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसको वो एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के बाद एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा, कंप्यूटर जो है वो आपको पहले भी बता दें, कंप्यूटर दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो जो मशीन होती है उसे हम कहते हैं हार्डवेयर, और जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। The processing input to output is directed by software but performed by hardware। जो प्रोसेसिंग हो रही होती है इनपुट की और आउटपुट की, वो डायरेक्टली तो सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो रही होती है, लेकिन उस पर जो प्रोसेसिंग हो रही होती है उसको ये सारे के सारे टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है हार्डवेयर। अब आ जाते हैं इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स की तरफ। कंप्यूटर सिस्टम के जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं उसमें ये एक आपके पेज नंबर 3 पे जो डायग्राम है जिसमें इनपुट है, यानी कि इनपुट डिवाइस सेंड डाटा टू दी सीपीयू। इनपुट डिवाइसेस क्या है कि जो वो डाटा को सीपीयू की तरफ सेंड करती हैं। सीपीयू क्या करता है जी, सीपीयू एग्जीक्यूट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, सीपीयू कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। मेन मेमोरी होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम कंट्रीज यूज, यानी कि मेन मेमोरी के अंदर डाटा को होल्ड रखा जाता है। अगर ऑलरेडी किसी न किसी आगे डाटा की कोई प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है तो उसे मेन मेमोरी में उतनी देर उसे होल्ड रखा जाता है। उसके बाद दो काम किए जाते हैं, या तो आउटपुट दे दी जाती है या उसे स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। अगर स्टोरेज डिवाइसेस से बाद में हमें जरूरत पड़े तो फिर वो सीपीयू के अंदर आता है, सीपीयू के अंदर आगे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर सीपीयू अभी किसी और प्रोसेसिंग में मसरूफ है तो उसको मेन मेमोरी के अंदर होल्ड किया जाता है और बाद में उसकी आउटपुट दे दी जाती है। अब आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस की तरफ। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज जो कि कंप्यूटर को दी जाती है किसी भी जरिए से उसे हम इनपुट कहते हैं। जैसे कि हम ये इनपुट माउस के जरिए से भी दे सकते हैं, कीबोर्ड के जरिए से भी दे सकते हैं। उसके अलावा टच पैड जो कि लैपटॉप के ऊपर एक पैड छोटा सा बना होता है जिस फिंगर की वजह से कर्सर को जिसकी वजह से कंट्रोल किया जाता है, उसके ज़रिए से दे सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल कैमरा से इनपुट दी जा सकती है कि जो हम पिक्चर्स खींचते हैं, और उसके अलावा माइक्रोफोन थ्रू वॉइस इनपुट दी जा सकती है सिस्टम को। उसके बाद स्कैनर से किसी भी चीज़ को स्कैन करके इनपुट दी जा सकती है। ये सारी इनपुट्स हैं जो कि कंप्यूटर को दी जा सकती हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, यानी कि इनपुट डिवाइसेस डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंप्यूटर को देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। These devices send this data into the processing unit, और ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये डाटा जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट को सेंड कर देती हैं। मोस्टली कॉमन यूज इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड माउस, ये मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूँ कि जो कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड है, माउस है, वैसे टच पैड भी है, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है। आगे आ जाते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस की तरफ। The processor is used to process data। प्रोसेसर जो है वो डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। It is also called सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। यानी कि जो आपका सिस्टम है ना, हम अक्सर औकात उसे सीपीयू कह देते हैं, वो सीपीयू नहीं है, वो सिस्टम यूनिट है, सिस्टम है वो। लेकिन जो उसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप लगी होती है उसे हम सीपीयू कहते हैं, क्योंकि वो चिप जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है और उसे ही हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। यानी कि सीपीयू
ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर कंसिस्ट होता है। सीपीयू इंटरप्ट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सीपीयू जो है वो प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन में मदद देता है। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जितने भी कंप्यूटर हैं चाहे मोबाइल है उनके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट बहुत ज़रूरी है और होता है, उसके अलावा सिस्टम काम ही नहीं करता। आप लोग देखें ना कि ये आरआईडी को बता रहा है कि ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर का मतलब यही है कि अगर किसी चीज़ के अंदर उसका ब्रेन ही नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगी। तो नेक्स्ट आ जाता है ये मेन मेमोरी इज यूज टू स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग, जो मेन मेमोरी है वो डाटा को स्टोर करती है, प्रोसेसिंग से पहले, और अगर ऑलरेडी प्रोसेसिंग ना हो रही हो तो वो प्रोसेसर को भेज देती है, और अगर ऑलरेडी सीपीयू पहले से किसी काम में मसरूफ हो तो वो उस डाटा को होल्ड करके रखती है। इट आल्सो स्टोर प्रोसेस डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग, और ये प्रोसेस डाटा को भी स्टोर करके रखती है प्रोसेसिंग के बाद, अंटिल द डाटा इज सेंड टू दी आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ तक के डाटा को आउटपुट डिवाइसेस पे सेंड कर दिया। मेन मेमोरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द सीपीयू बट इट इज सेपरेट फ्रॉम इट, यानी कि मेन मेमोरी सीपीयू के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है लेकिन ये सीपीयू का पार्ट नहीं होती, सीपीयू से सेपरेट होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, यानी कि ये टेम्परेरी जो है प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन को स्टोर लोड करती है सीपीयू को सेंड करने के लिए। आपको मैंने आप लोगों को याद होगा कि वो मदरबोर्ड खोल के सिस्टम का दिखाया था, जिसमें आपको दिखाया था कि ये मेन मेमोरी है, ये सीपीयू लगा हुआ है, एक छोटी सी चिप लगी थी ब्लैक कलर की, तो वो आप लोगों को बताया था कि ये सीपीयू है, और तो मदरबोर्ड के ऊपर ही सीपीयू के साथ जो है वो मेन मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं वो लगी होती है। आगे आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। द डाटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट, यानी कि जो डाटा प्रोसेस होके यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो इस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं कि जो प्रोसेसिंग का रिजल्ट है उसे डिस्प्ले किया जाए। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर और प्रिंटर, जो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं उनमें मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन है, स्पीकर है, यानी कि आप माइक के ज़रिए एक इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होने के बाद स्पीकर के ज़रिए आउटपुट आ जाती है। इसी तरह आप स्कैनर के ज़रिए कोई इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होने के बाद प्रिंटर से उसकी आउटपुट बाहर आ जाती है। इसी तरह हेडफोन भी वो माइक के ज़रिए आपने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं वो हेडफोन के ज़रिए उनकी आउटपुट आ जाती है। और मॉनिटर पे जो है वो आपको सॉफ्ट फॉर्म में सारी जो भी आउटपुट आपको चाहिए पिक्चर्स की और जो स्कैनर से जो इनपुट्स आई हैं वो मॉनिटर पे आ जाती हैं। आगे आ जाते हैं नंबर 4 पे स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ। स्टोरेज यूजली रेफर्स टू द सेकेंडरी स्टोरेज, द मेन मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम टेम्परेरीली, जो मेन मेमोरी है वो डाटा को स्टोर करती है टेम्परेरी की, जैसे ही सिस्टम ऑफ होता है वो जितना भी मेन मेमोरी के अंदर डाटा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो परमानेंटली डाटा को स्टोर नहीं करती। सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। सेकेंडरी स्टोरेज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन एंड ए प्रोग्राम परमानेंटली। The most common storage devices are hard disk drive, USB flash drive and optical disk such as CD and DVD। जो इसमें से मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें आपके हार्ड डिस्क है, USB फ्लैश ड्राइव है, और उसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क जिसे हम CD या DVD कहते हैं, और उसके अलावा स्मार्ट कार्ड जो ATM के कार्ड्स वगैरह होते हैं वो, और मेमोरी कार्ड वगैरह। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इन डिटेल्स, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसे डिटेल में डिस्क्राइब करें। तो इसके मतलब हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड
that use computing with high speed communication links spread information from one place to another। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस चीज़ के लिए यूज़ होती है कि आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर enables people to send and receive information। और कंप्यूटर के कनेक्शन की वजह से लोग अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड और रिसीव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन लिंक्स आर आल्सो यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं वो ऑलरेडी जो कम्युनिकेशन लिंक्स जो हैं वो ऑलरेडी कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट पीपल्स को इन दी वर्ल्ड के अंदर। अच्छा जी, जो नेक्स्ट आ जाता है, दी वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गांव में होता है कि हर बंदा एक दूसरे के साथ लिंक होता है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी ये चीज़ एक आसान बना दी है कि आप किसी एक सिटी के अंदर या किसी एक सूबे के अंदर या किसी दूसरी कंट्री में हज़ारों मील के दूर बैठे किसी की भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसको लाइव देख सकते हैं। इट मीन्स दैट पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो वन एंड अदर एज इफ दे आर लिविंग इन द विलेज। यानी कि उसका वो भी यही कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि ये लोग जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं एक दूसरे को जानते हैं इस तरह जिस तरह के लोग एक गांव के अंदर रहते हैं। इट हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन लिंक। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली एंड क्विकली। इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र आसानी से और तेज़ी से की जा सकती है। आगे आ जाता है नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड लाइफ। इंफॉर्मेशन जो है वो एक अहम रोल प्ले कर रही है ज़िंदगी के हर शोबा के अंदर। इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और इंफॉर्मेशन ने हमारी आम जिंदगी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम। इसे मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज़ द लास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल फील्ड, अगर एक इंसान मेडिकल फील्ड की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है तो इट कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू को डिफरेंट डिजीज़। तो वो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उधर से मुख्तलिफ बीमारियों के मतलब हासिल कर सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ enable different types of institution and organization to be a part of digital convergence। The digital convergence means that various industries have merged electronically to exchange information। यानी कि डिजिटल कन्वर्जेंस की वजह से बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती हैं। This merging is very important in modern world। The information can be transferred in any form like text, photo, audio, video, etc। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मेन ये है कि आप ये इस तरह देख लें कि ये जैसे कि कोविड-19 की वजह से आपके कॉलेजेस वगैरह बंद हैं तो आप घर में बैठे कहीं से भी अपने सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं। हमारी वीडियोस आ रही हैं उन्हें आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से कि हम अपने अपने घर में बैठे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है हमारी और एक दूसरे को जो है वो इंफॉर्मेशन सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। ये सारे का सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। तो इसी की वजह से इसको एक ग्लोबल विलेज का भी नाम दिया गया है कि ये एक ग्लोबल विलेज है जिसमें जिस तरह के गांव में सारे के सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी इस चीज़ को आसान बनाया है कि एक शख्स अपने घर में बैठा किसी दूसरे शख्स से जो कि वो उससे हज़ारों मील दूर बैठा हुआ है लाइव उससे बातचीत कर सकता है, उससे कोई उसको मैसेज सेंड कर सकता है, इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है या किसी और कोई बात हो तो वो उसके ऊपर डिस्कशन कर सकता है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था।
तो इसे याद कीजिए, पढ़िए, इसको देखिए, ये बुक से भी पढ़िए और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।